हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ट्रिकी मैथ आरपीवी में। दोस्तों, आज हम क्लास 10 के निर्देशांक ज्यामिति का क्लास 10 का निर्देशांक ज्यामिति, ठीक, क्लास 10 का निर्देशांक ज्यामिति पूरा जिस पे है उसमें क्या है होता है x1 y1 क्या होता है। सब बच्चे बोलते हैं सर ये समझ में नहीं आता, तो इसका बेसिक हम बताने वाले हैं आपको, इसका शुरुआत कहाँ से करें। ठीक है, तो पहले तो ये जानो कि ये बिंदु होता है, कुछ ऐसे दिया होता है जिसका निर्देशांक a होता है, किसी का निर्देशांक b होता है। बाद में पूछता है यही कि यहाँ से यहाँ तक जो दिया गया इसके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों आइए हम आपको बताते हैं कि यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी का जो बात करता है, ठीक है, उसके लिए भी फार्मूला होता है। ठीक, पहले किसी बिंदु का निर्देशांक दिया, मान लीजिए इस बिंदु का निर्देशांक दिया है 1,2, ठीक, इसको हम मान लेते हैं ये a है। ठीक है, और एक और बिंदु दिया है, इसका निर्देशांक दिया है 2,3, ठीक है, और इसको हम मान लेते हैं b। और लास्ट में यही पूछता है कि a से b तक के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों इन दोनों की बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस पे बेसिक पे चलते हैं, इसका फार्मूला क्या होता है। ठीक है, तभी समझ में आएगा कि आपको ये कहाँ से मिलता है, कैसे होता है। ठीक है, तो दोस्तों हम आपको बताएंगे कि यहाँ पे जो होता है, जिस बिंदु का निर्देशांक दिया रहता है उसके प्रथम को क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, और दूसरे को क्या कहते हैं, कोटि। ठीक है, जिसे हम इसको क्या कहते हैं, y, और इसे कहते हैं x, और इधर वाला भी वही होता है। तो इसलिए दोनों तो एक ही है ना, तो मानेंगे तो x y इसमें भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर x1 y1 मानेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x2 y2। ठीक है, और अगर कोई और बिंदु दिया होता तो वहाँ हम मान लेते x3 y3। बात करता है इन दोनों के बीच की दूरी के लिए। इन दोनों की बीच की दूरी का फार्मूला होता है दोस्तों कि AB बराबर अंडर रूड x2 माइनस x1 प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस, और दूसरा होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, होल स्क्वायर, यही इसका फार्मूला होता है। इसमें रखना कैसे है, यही इसका फार्मूला होता है। इसमें रखा कैसे जाता है, हम यहाँ पे माने इसका मान x1 और y1, दूसरे का मान माने है x2 y। ठीक है, अब यहाँ पे जहाँ इस दोनों के बीच की दूरी के लिए हमें फार्मूला पूछा है, इस दोनों की बीच की दूरी यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है ये कितना होगा, तो हम इसका मान बस ऐसे रख देते हैं। x2 का मान कितना है, 2, माइनस इसके बाद x1 का मान 1 है, तो 1 इसी का होल स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद प्लस है, प्लस लगा दिए, y2 के स्थान पे क्या है, 3 है, तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देते हैं 3, माइनस y1 के स्थान पे क्या है, 2 है, होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद अब यहाँ पे क्या करते हैं, 2 में से 1 घटाएंगे, पहले तो अंडर रूट बना लेते हैं, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा, 1 होगा, 1 का होल स्क्वायर। इसी तरह अगर हम इसका होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो 1 + 1 आएगा केवल, क्योंकि 1 का स्क्वायर खाली 1 होता है, तो हो जाएगा दोस्तों अंडर रूट 2। तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या मिल गया हमको, अंडर रूट 2। ठीक है दोस्तों, ये इसका बेसिक फार्मूला है, और इसी पे 7.1 पूरा लगेगा। ठीक है, और 7.1 हम अगले वीडियो में आपको लेके आएंगे क्वेश्चन इसका। ठीक है, इसके पहले आप लोग इसे बेसिक से समझ लीजिए कि इसका केवल एक ही फार्मूला पढ़ना, आपको एक ही फार्मूला पे 7.1 पूरा खत्म हो जाएगा, और 7.2 के लिए हम दूसरा फार्मूला लेके आएंगे, और इसी फार्मूले पे जो दूसरा फार्मूला लेके आएंगे उस पे 7.2 खत्म हो जाएगा। ठीक है, केवल एक फार्मूला यही है, आप लोग रट लीजिए। किसी दो बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए
x2 माइनस x1 पूरे के पहले अंडर रूट, ठीक, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, और यही क्या हो जाएगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। अभी हम यहाँ पे बताए a से b तक की दूरी हमको ज्ञात करना था, तो a से b तक की दूरी हम ज्ञात किए तो क्या मिल गया हमको, √2। ठीक है दोस्तों, चलिए धन्यवाद दोस्तों। अब फिर हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में 7.1 का सभी क्वेश्चन लेके। ठीक है, थैंक यू।